नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म। ये ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न है 2006 से 2015 तक और ऑनलाइन प्रश्न है 2017-18 के, और साथ ही 2017-18 के हम ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म के। तो एसएससी के प्रश्न है, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्ट होता है। किस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गायें होती थीं, न कि जमीन। उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सभी के सभी कथन सही है, क्योंकि ऋग्वेद में गाय के बहुत हमें संदर्भ देखने को मिलते हैं, गायों की चर्चा सबसे ज्यादा है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे और जो युद्ध होते थे वो भी गायों के लिए होते थे, और पुरोहितों को जमीन नहीं दी जाती थी बल्कि गायें दी जाती थी। ठीक है, तो ये सारे तथ्य जो हैं वो सही हैं। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा कर ले। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है और अनेक अधिकांश जो युद्ध थे वो गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में जो युद्ध है उसका पर्याय था गविष्टि। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहां कहीं पुरोहितों को दिए जाने वाली दक्षिणा की बात आती है, आमतौर से ये गायें होती थीं और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गायें चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, लेकिन भूमि जो थी वो निजी संपत्ति नहीं होती थी। निजी संपत्ति क्या होती थी? गायें। नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? देखिए ये सभी के सभी जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी उज्जवल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में जाकर आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। हम लगातार एसएससी के परीक्षा प्रश्न कर रहे हैं और साथ ही जो महत्वपूर्ण बार बार पूछे गए 1500 प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इतिहास के, वो प्रश्न भी कर रहे हैं। तो वो आप उस जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखना। आर्यों को एक जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन था वो कौन था? विलियम जोन्स था, विल्सन था, मैक्समूलर था अथवा कनिंघम था? तो देखिए मैक्समूलर था जो जिसने आर्यों को एक जाति कहा था सबसे पहले। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ी सी व्याख्या की। तो मैक्समूलर महोदय की बात करें तो ये कहते हैं कि आर्यों का आदि देश जो है मध्य एशिया, रोड्स और बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर ये कहते हैं कि पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब में आई थी और पश्चिम में मेसोपोटामिया में आई थी। तो मूलर का तो ये कथन है, और मैक्स मूलर का कथन है कि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स और बैक्टीरिया है। ठीक है, मूलर के अनुसार पामीर का पठार है, इंडो ईरानी जातियां वहीं से पंजाब में आई थी और मेसोपोटामिया की ओर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां पर है? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु अथवा दिल्ली। तो देखिए आर्यन जाति जो थी वो सबसे पहले सप्त सिंधु की ओर गई, मतलब नदियों के किनारे सबसे पहले ये लोग बसे थे। तो सप्त सिंधु प्रदेश जो है वो सबसे प्राचीनतम बस्ती है आर्य सभ्यता की। ठीक है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम जो बस्ती थी सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। क्योंकि कोई भी अगर आप देखें कस्बा कुछ या बस्ती कोई बसेगी, कहां पर बसेगी? नदी के किनारे बसेगी। ठीक है, तो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? यानी कि देखिए यहाँ पर मुखिया कह लें, सरदार कह लें, राजा कह लें, एक ही बात है, क्योंकि राजा उस टाइम बहुत बड़ा मतलब राजा नहीं होता था, जनपदों का, महाजनपदों का राजा नहीं होता था, बल्कि छोटे छोटे कबीले होते थे। तो उनके चुनाव में शामिल होने वाली जो संस्था थी वो कौन सी थी, ये पूछ रहे हैं। समिति थी, सभा थी, गण थी या विधाता थी? इसको विधत भी कहते थे। ठीक है, विधत या विधाता। तो देखिए समिति जो होती थी वो राजा के चुनाव में या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज
अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जो कि जनजातीय सरदार के मुखिया के रूप में होता था, उसके निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में जो समिति होती थी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? केनोपनिषद में, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में अथवा अथर्ववेद में? तो देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो हमें मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण का किससे संबंध है? ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदथ, वर्मन या कर? ये एक जाति थी और विदथ एक संस्था थी। तो कर कौन सा हुआ? बलि। ठीक है, वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूल करता था उसे बलि कहते थे। ठीक है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुग्ध या भागदुग्ध कहलाता था, जबकि जो संग्रहिता होता था वो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से अथवा सामवेद से? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और ये सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से अथवा मुंडकोपनिषद से? तो देखिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारतीय प्रतीक या चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट है, किस विदुषी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा ने, अपाला ने, मैत्रेयी ने अथवा गार्गी ने? तो देखिए, गार्गी जो थी इसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी वाद विवाद में। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है वो बृहदारण्योपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह अथवा ब्रह्म विवाह? देखिए, 5 विवाह जो थे वो उनको अमान्य माना जाता था। टोटल 8 प्रकार थे और जिसमें से 3 विवाह जो थे उनको अच्छा माना जाता था, जिसमें दैव विवाह था, आर्ष विवाह था और ब्रह्म विवाह था। बाकी जो गंधर्व विवाह था उसको विधि सम्मत नहीं माना जाता था। ठीक है, तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है। अब हम बात करेंगे बौद्ध और जैन धर्म की ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016-18 की हम देखेंगे। देखिए, इससे पहले भी हम जो वीडियो हमने की है एसएससी विगत परीक्षा प्रश्न में, उसमें हमने जो आरंभिक वैदिक काल है उसको पढ़ा है और साथ ही प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है पिछली वीडियो में। वो भी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की क्या है? पवित्र पुस्तकें हैं। सुत्त पिटक जो है, धम्म आपके अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये क्या है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। भरहुत से संबंधित है तो भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? स्वामी महावीर स्वामी ने। ठीक है,
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत जैन धर्म से जुड़ा है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। सयादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? तो प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी थी वर्धमान महावीर ने। अजंता की चित्रकारियां की कहानियों को दर्शाती है। जातक जो कहानियां हैं उनको दर्शाती है। जातक कथाओं में क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली में। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था या आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है, तो पाली का ही धर्म को पाली भाषा में क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। ठीक है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। महायान पाठ संबंधित है बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग का प्रयोग किया जाता है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैनों का। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहां पर हैं? राजस्थान के माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगृह में। अब हम देखेंगे ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 2015 तक और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017-18 की। तो देखिए सबसे पहले है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुम्बिंदी स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष अथवा बोध मठ। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य के रुम्बिंदी स्तंभ द्वारा अंकित किया जाता है। अशोक के रुम्बिंदी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया था। उसने वहां पर पत्थर की दीवार बनवाई थी, शिला स्तंभ खड़ा किया था। वहां भगवान का जन्म हुआ था बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग अशोक ने कर दिया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहां पर हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई थी? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में अथवा पाटलिपुत्र में। तो राजगृह में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने अथवा बिंदुसार ने। तो उत्तर देखेंगे
पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले बर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगराभी वामसा ने की थी। निरांधा भी धाजा और सुमंगल सामी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये 3 लोग थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में राजा मिंडन के संरक्षण में। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित की गई थी, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो ये आपके लिए नया प्रश्न है, याद रखिएगा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली अथवा शक्तिशाली। ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 साल की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग अथवा आरण्यक। अंग तो जैनों के हैं, आरण्यक उपनिषद ये हिंदुओं के हैं। ठीक है, मतलब वैदिक धर्म से संबंधित हैं। और त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध साहित्य हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य के अंग हैं। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उपनिषद आरण्यक वैदिक धर्म से ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। अंग जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक पुरोहित, साहूकार दास, योद्धा व्यापारी अथवा स्त्री शूद्र। तो देखिए, स्त्रियां और शूद्र थे, इनको जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। किसने? बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा। उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, न वेद अध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में अथवा वैशाली में। तो बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी कि उपदेश जो है वो ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, इसमें कूट दे रखे ABCD, ABC अथवा BCD। सही उत्तर है A, B और C। ये तीनों तथ्य सही हैं, D गलत है। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख जो होता है उनकी इच्छाओं की वजह से होता है। अधिक से अधिक इच्छाएं पालते रहते हैं, जिसकी वजह से दुख होता है। और इच्छाओं पर अगर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा। तो तीनों कथन सत्य हैं। ईश्वर और आत्मा की अस्तित्व के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं, तृष्णा के कारण होता है। इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्य के काल में। धातु से बने सिक्के बुद्ध के काल में सबसे पहले प्रकट हुए। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहे जाते हैं। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में, चित्रलेखीय पाठ में। पाली पाठ में।
तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली में की गई थी। ठीक है, और पाली उस समय आमजन की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली में। कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, व्रजछेदिका, वामसाथ पाकसिनी। तो देखिए, भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसाथ पाकसिनी। बहुत महत्वपूर्ण है। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसाथ पाकसिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुद्ध का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ। व्याख्या देख लें। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा ग्रह त्याग से संबंधित है। पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से है। पद चिन्ह निर्वाण से है और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ? ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। इच्छा यानी कि जो तृष्णा होती है वो सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। नेक्स्ट है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं अथवा एकाश्मक कहते हैं? स्तूप कहते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु अथवा महापद्म नंद? तो देखिए, बुद्ध के समकालीन शासकों में से बिंबिसार था जो मगध का शासक था, अजातशत्रु था, कौशल नरेश प्रसेनजित था, वत्सराज उदयन था। ठीक है, महापद्म नंद बुद्ध के समकालीन शासक नहीं था। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। ये तीनों बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। कुशीनारा में इनका निधन हुआ, जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, पावापुरी किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या गुप्त काल में?
तो देखिए बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, तो देखिए बुद्ध का जो ग्रंथ है बुद्ध काल का वो है अंगुत्तर निकाय। इसमें महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। महावीर कौन थे? महावीर थे 24वें तीर्थंकर। हमारा अंतिम प्रश्न है महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो इस प्रकार से आज की क्लास में यहीं तक देखेंगे। अगली क्लास में हम जैन धर्म के कुछ प्रश्न लेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत पढ़ेंगे और मौर्य काल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास के लिए।